हमारी जो लाइफ है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से सराउंड करती है, बट इस वीडियो में मैं ह्यूमन रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि अगर आपने किसी का खून कर दिया, आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको जेल हो सकती है। अगर आपने ट्रैफिक लाइट को ब्रेक किया तो आपको टिकट मिल सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स रूल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूल्स ऑफ कर्मा, द लॉज ऑफ कर्मा। एक्चुअल में 12 लॉ लिखे गए फ्रॉम हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म जो डिफाइन करती है हमारी पूरी लाइफ स्ट्रक्चर को। जिस पर्सन ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया एंड फॉलो किया, उसकी जिंदगी पूरी बदल के रह सकती है। एंड इस वीडियो में मैं आपको यही इंपॉर्टेंट 12 लॉज ऑफ कर्मा बताऊंगा। टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प लगा दिया है आपको बार बार देखने के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। नंबर 1 लॉ इज द ग्रेट लॉ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉज एंड इफेक्ट। यानी कि जो भी चीज आप इस यूनिवर्स में दोगे वही चीज आपको अपनी लाइफ में मिलेगी। वट एवर विल कम बैक इन योर लाइफ इज वट एवर द स्टेप्स दैट यू पुट फॉर्थ। जो भी स्टेप्स आप दे रहे हो, जो भी आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप यूनिवर्स को में दे रहे हो, वही यूनिवर्स आपको वापस देगा। अब आपको समझनी होंगी चीजें कि कुछ भी हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीजें क्यों ना हो, आपका उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करते हैं और एक पर्सन आ रहा है, अगर आप उसको हम्बली उससे पूछ सके कि आपको पानी चाहिए, इट्स सच अ स्मॉल थिंग, बट उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इवन द स्ट्रे डॉग्स, अगर स्ट्रे डॉग्स है तो उनको अगर आप बिस्कुट खिला दे रहे हैं, ऊपर बर्ड्स हैं आपके बिल्डिंग में आती हैं तो आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रख दें कटोरी में। कोई बेगर है जो स्ट्रीट में आपको दिख रहा है, उसको अगर आप 10 रुपए दे दें, तो दिस इज कॉल्ड द कॉज एंड इफेक्ट। कि अगर आप विदाउट नेगेटिव इंटेंशंस, मतलब प्योर इंटेंशंस होने चाहिए अंदर से, जो भी आप हेल्प करना चाह रहे हैं निस्वार्थ, कि मुझे उससे कुछ भी वापस नहीं मिल रहा है, विद दिस इंटेंशन अगर आप कर रहे हैं तो कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू यूनिवर्स आपको अच्छी चीजें प्रोवाइड करेगा, बिकॉज वहां से दुआ मिल रही है, चाहे वो डॉग और बर्ड्स ही क्यों ना हो। नंबर 2 लॉ इज द लॉ ऑफ क्रिएशन। आपका कोई भी गोल है, कोई भी ड्रीम है, तो आपको स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। डोंट एक्सपेक्ट कि चीजें ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में होंगी। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो जो गोल है, जो आप ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं कोई इंसान आपको प्रोवाइड कर देगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। लॉ ऑफ कर्मा डोंट वर्क लाइक दैट। अब आप कह सकते हो कि मैं रेस्टोरेंट में जाके खाना तो ऑर्डर कर सकता हूं, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? आप जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, बट खाना आपको अपने हाथों से ही है। हाँ, हो सकता है कोई एक पर्सन आपको खिला दे, बट आपको च्यू तो अपने मुंह से ही करना है। कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता च्यू कराने में, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि वट एवर दैट यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ, यू हैव टू क्रिएट इट बाय योरसेल्फ। यू आर द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, और आप बहुत बड़े क्रिएटर हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो विच इज इम्पॉसिबल राइट नाउ, बट फॉर दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, टुवर्ड्स गेटिंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ। The third law is the law of humility. In order to change something in your life, first you have to accept it. आपके अंदर acceptance होना चाहिए towards whatever things which is happening in your life. और अगर आपको कोई changes करने हैं तो बिना acceptance के, बिना awareness के वो चीज़ नहीं होगी। Majority of people उनको awareness नहीं होती है, उनकी बस एक लाइफ चल रही होती है, बिकॉज लोगों ने कहा हुआ है कि आप ये कर लो, आप वो कर लो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। इट्स नॉट द केस। यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ इन ऑर्डर टू चेंज, वरना तो जिंदगी तो ऐसे चली रही है, सबकी चलती रहेगी। आपको कोई समझा देगा कि आप ये एजुकेशन कर लो, उसके बाद आपकी ये जॉब लग जाएगी, उसके बाद आपकी जिंदगी चलती रहेगी, फिर आप रिटायर हो जाएंगे, फिर आप चले जाएंगे। ये तो सभी कर रहे हैं, बट अगर आपको चेंजेस चाहिए अपनी जिंदगी में, दैट यू ट्रूली वांट्स टू बी सक्सेसफुल टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन दैट यू हैव चूजन, वो आपका पाथ होगा, तो आपको एक्सेप्टेंस चाहिए कि अब मेरी कंडीशन ये है, नाउ व्हाट। With acceptance and awareness, you can change your path towards prosperity. Number 4 point is the law of growth. In order to change your life, in order to grow in your life, you have to grow internally as well as externally. मतलब कि आपका ग्रोथ अंदर से होना चाहिए और बाहर से भी होना चाहिए। सक्सेस पहले यहां होती है, फिर वो बाहर दिखती है। तो अगर आपका माइंड सक्सेसफुल नहीं है, अगर आपका फिक्स माइंडसेट है, तो आप आगे जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता डिफरेंस क्या है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट पे, तो ऊपर आए बटन में जाके और वीडियो देख सकते हैं। बट अभी समझने के लिए मैं यही कहूंगा कि हमको अपने माइंड को ओवरऑल इंक्रीज करना है विद द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग एनीथिंग इन योर लाइफ, और उसके लिए आपको अंदर से चेंज होना पड़ेगा। जब आप अंदर से चेंज होगे तो आप वो ऐसे स्टेप्स लेंगे, जब आप स्टेप्स लेंगे तो एक्सटर्नली वो दिखेगा ऑटोमेटिकली। यू नीड टू चेंज as per the things that you want in this life. Changes are very important. Number 5th point is the law of responsibility. You need to be responsible towards your own life.
आपकी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आउट देयर वो एक विक्टिम मेंटालिटी लेके चलते हैं कि मेरे साथ लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, देखो मेरे कलीग को इतना प्रमोशन मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं डिजर्व करता था। लाइफ इज हार्ड एंड लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जितना जल्दी आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई है कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है, गुड बैड अगली वॉट एवर, जितनी जल्दी आप पहली बात तो काम होंगे एंड आपके दिमाग में ये विक्टिम मेंटालिटी, नेगेटिव माइंडसेट चला जाएगा। एंड देन एवरी एक्शन दैट यू विल टेक यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो अपनी लाइफ में आप अप्रिशिएट करें या ना करें, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। नंबर 6 पॉइंट इज द लॉ ऑफ कनेक्शन। हमारा जो पास्ट है, हमारा जो प्रेजेंट है और हमारा जो फ्यूचर है, ऑल दीज 3 आर इंटरकनेक्टेड। आप जैसा भी इस मोमेंट में जी रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट थॉट्स। आपने पास्ट में जो भी चीजें सोची हैं वो आप इस समय जी रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैं इस समय सोचूंगा इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, वो मेरा फ्यूचर डिफाइन करेगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर आपको और डिटेल में जाना है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ढंग से समझ सकते हैं। बट थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि हमको प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। वी नीड टू बी अवेयर रिगार्डिंग वॉट एवर दैट आई एम थिंकिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या सोच रहे होते हैं, और फिर उनको लगता है कि मेरी लाइफ कैसी हो गई है, वाई आई एम फेसिंग ऑल दीज टर्मोइल्स इन माई लाइफ। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज यू आर थिंकिंग नेगेटिव। तो वी नीड टू बी अवेयर रिगार्डिंग वॉट एवर दैट आई एम थिंकिंग। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेट करना, बिकॉज मेडिटेशन हमको काम करता है और हमको प्रेजेंट सिनेरियो में लेके जाता है। When you are in the present, you are connected with yourself. This is the law. Number 7 point is the law of focus. हम जो humans हैं ना, हम मल्टीटास्क करने के लिए तो बने ही नहीं हुए। बड़ा ही आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड देख रहा हूँ कि आई एम अ मल्टीटास्कर, आई एम दिस, आई एम दैट, आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स इन वन गो। वेल, दिस इज ऑल रॉन्ग। आप लोग कर सकते हो, बट बिलीव मी उसका जो इंप्रेशन है, जो इम्पैक्ट है, वो आएगा ही नहीं इतना बढ़िया। यू नीड टू हैव जस्ट वन प्लान ओनली, और उस पर पूरा फोकस करके उस पर वर्क करना है आपको। बिकॉज जब 100% फोकस होगा ना, तो उसका सोल्यूशन, उसका आंसर, उसका इंपैक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। यू कैनॉट डू 2 थिंग्स एट वन टाइम। जितनी जल्दी आप ये समझ जाएंगे, उतने अच्छे से आप अपनी लाइफ को गवर्न कर पाएंगे और जिंदगी में सक्सेसफुल होंगे। नंबर 8 लॉ इज द लॉ ऑफ गिविंग। जितना ज्यादा आप देंगे इस यूनिवर्स में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, उतने अच्छे से आपको जिंदगी में मिलेगा। अब होता क्या है कि आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में है कि लोग अगर सोशल वर्क कर रहे हैं तो वो शो ऑफ कर रहे हैं, वो फोटोज क्लिक कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जिससे कि लाइक एंड एप्रिसिएशन आपको मिल रहा है। उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज आपका जो माइंड सेट है वो प्योर ही नहीं है। इफ यू हैव प्योरिटी फ्रॉम इनसाइड कि हाँ मुझे कुछ सोशल वर्क करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मेरे पास ये नॉलेज है, मैं उनको दे सकता हूँ जिन लोगों को हेल्प की बहुत जरूरत है, तब आप राइट ट्रैक पे हैं। When you give your heart out without expecting anything, आपको लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा। नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आउट देयर वो अपने पास्ट इवेंट पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि वो अपने प्रेजेंट को रूइन कर देते हैं। मेरे पास्ट में लाइफ में कुछ हुआ, वेरी नेगेटिव थिंग, वो हो चुका है, बट उसमें हम लोग ड्वेल कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैं डिजर्व नहीं करता था, मेरे साथ ही ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स, तो आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो। जो हो चुका वो हो चुका। लॉ यही बोलता है कि जो पास्ट में हुआ उसको एक एक्सपीरियंस लीजिए, उससे अप्रिशिएट करिए, अंडरस्टैंड करिए, और मेक श्योर कि आने वाले टाइम में ऐसा स्टेप्स लीजिए जिससे कि जो भी आपने गलतियां की हो वो फिर से ना हो। दैट्स इट। व्हेन यू आर हियर एंड नाउ, यू विल अप्रिशिएट द फैक्ट कि अभी जो भी चीजें आपकी लाइफ में, उसमें आपको ग्रेटिट्यूड रहेगा, और जब आपको ग्रेटिट्यूड रहेगा तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ चेंज। अगर आपकी लाइफ में काफी चीजें अगेन एंड अगेन हो रही हैं, दैट मीन्स यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। ये लॉ बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप में, एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में, आपका ब्रेकअप हुआ फॉर एग्जाम्पल, एंड अगेन आप एक रिलेशनशिप में आ गए जिसमें अगेन उसी तरह का पार्टनर आपको मिला जो आपको अब्यूज कर रहा है, दैट मीन्स कि आपके माइंडसेट में कुछ इश्यू है। मतलब ये हुआ कि आप उसी तरह का थॉट प्रोसेस इस यूनिवर्स में स्प्रेड कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन आप वैसे ही पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इन दैट केस यू नीड टू स्टॉप एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स। आपको अपनी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना है कि एक्चुअल में मैं सोच क्या रहा हूं। अगेन द सेम थिंग, द अवेयरनेस, व्हाट एम आई थिंकिंग, एम आई थिंकिंग राइट, एम आई थिंकिंग करेक्ट, प्रॉब्ली नॉट, बिकॉज तभी ये चीज हो रही है। व्हेन यू चेंज द माइंडसेट, द लॉ सेज व्हेन यू चेंज द माइंडसेट, तो नेगेटिव पीपल है वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे,
और जब वो चीज चले जाएंगे तो वो जगह खाली हो जाएगी, तो आप राइट पीपल अट्रैक्ट करेंगे। नंबर 11 लॉ इज द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, बट हार्ड वर्क के साथ एक चीज और ऐड होती है, एंड दैट इज पेशेंस। वो हम लोग के पास प्रॉब्ली है नहीं इतना ज्यादा, राइट? हम लोग पेशेंस खो देते हैं। हम लोग हार्ड वर्क प्रॉब्ली करते हैं, बट हमको रिवॉर्ड भी जल्दी चाहिए होता है। लॉ ऑफ कर्मा सेज कि हमको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है कि किसी पर्सन को थोड़ा जल्दी मिल जाए, लाइक पहले लॉज में हमने समझा है कि वो हमारे हाथ में है नहीं, बट मेक श्योर कि आपका काम है सिर्फ हार्ड वर्क करना। रिवॉर्ड आपको यूनिवर्स देगा ही देगा। द लास्ट लॉ इज द लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। वी ऑल हैव सम और द अदर पावर। हम सब पावरफुल क्रिएटर हैं और हमारे पास कुछ ना कुछ पावर जरूर है। अब हमारा जॉब यह है कि जिस तरह की पावर मेरे पास है, मुझे वो स्प्रेड करनी है, स्पेशली टू द पीपल जो अपनी लाइफ में बहुत लो हैं, स्पेशली टू द नीडी पीपल आउट देयर जिनको हमारी हेल्प की जरूरत है। चाहे वो छोटी सी हेल्प हम क्यों ना कर सके, हमको वो हेल्प जरूर करनी चाहिए। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ पावर होती है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो आप रिफ्लेक्ट बैक करके सोचिए, अंडरस्टैंड करें, बिलीव में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। एंड व्हेन यू गेट दैट आंसर, मेक श्योर कि आप लोगों को हेल्प करना शुरू कर दीजिए। वहां से आपको दुआएं मिलेंगी, यूनिवर्स आपको देखेगा और बिलीव में आपको वो अप्रिशिएट करेगा विद ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। दीज आर द 12 लॉज ऑफ कर्मा। इस वीडियो को थ्योरी बेस में मत लीजिएगा, अंडरस्टैंड करेगा ईच एंड एवरी लॉ, इसको अप्रिशिएट करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। बिकॉज जैसे आपने स्टार्ट कर दिया इसको इंप्लीमेंट करना, आपकी जिंदगी बदलने लग जाएगी। एंड यू विल बी इन ऑ इन नोइंग कि मेरी लाइफ पहले क्या थी और अब क्या हो गई है। आपको पता भी लगेगा कि कहां से लोग, सिचुएशन, सिनेरियोज आपको मिल रहे हैं जो आपको और मदद कर रहे हैं टुवर्ड्स गेटिंग सक्सेस इन योर लाइफ। So I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। Till then, I will see you soon. Take care. Cheers. Bye.